जोहार प्रणाम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ज़बरदस्त हैं। और आज आ रहे हैं बाबू के पापा जो देवघर गए थे, बाबा की नगरी देवघर। और वहाँ से जल चढ़ा के अच्छे तरीके से दर्शन वगैरह पूजा पाठ करके वो आज फाइनली आ रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग पर, और आते हैं तो दिखाते हैं कि उसका मतलब उनका वेलकम। तो आते हैं तो दिखाते हैं आप लोगों को कि उनका वेलकम हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और मतलब उनका हालत क्या है, कैसे है, कितना और वो सुल्तानगंज से जल उठाकर चले थे, वो भी पैदल यात्रा किए थे। तो देखते हैं वो कैसा है, क्या है, एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा रहा। ऐसे तो ये मिला के उनका 5 बार 5वां टाइम है। तो वो मतलब 5 बार हो जाएगा, इस बार वो गए हैं। तो फिर पूछते हैं कि कैसा रहा, क्या हुआ, कैसा क्या, तो आप लोगों से बताते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग पर, और वो आते हैं तो दिखाते हैं। और बाबू भी नहीं देखा है, वो तो अपने पापा को नहीं देखा है, तो उसका थोड़ा सा अंदर ही अंदर वो खोज रहा है अपने पापा को, लेकिन कह तो नहीं पा रहा है। पर उसकी हालत देखकर तो ऐसा पता चल ही रहा है कि वो थोड़ा बहुत ठीक नहीं है। और अभी मैं किचन पर हूँ, बाबू के लिए रोटी बना रही हूँ। और ये बाबू का टीका से काला काला लग जाता है। और तो बने रहिए और दिखाते हैं कि बाबू के पापा आते हैं तो उनका वो क्या क्या बताते हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप लोग शूट करिएगा तो फिर भेजिएगा तो हम डालेंगे, तो वैसा कुछ भी शूट नहीं किए क्योंकि काफ़ी धूप था और शायद धूप में चलना इतना पॉसिबल नहीं। और पता ही है सुल्तानगंज लगभग 120-130 किलोमीटर पैदल चलना, समझ सकते हैं आज के डेट पे जहाँ लोग यहाँ से 2 मिनट की दूरी भी तय करना गाड़ी से पसंद करते हैं, वहाँ उतना दूर पैदल चलना वो सब बाबा की कृपा है। और बाबा अच्छी तरीके से पहुंचा दिए पूजा पाठ के बाबा जी का। और अब आ रहे हैं आज, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग पर और दिखाते हैं आप लोगों को हम लोग कैसा वेलकम करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ, पानी लेकर चढ़ा देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत सूज गया होगा अगर पैर वगैरह, तो वो फिर ना सूझे। तो मैं अपने जाती हूँ और पानी लेकर आती हूँ और चढ़ा देते हैं। देखिए, और थोड़ा बहुत नहा वहा भी लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। फिर खाना पीना खा के उन्हें रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और बाबू का रिएक्शन भी दिखाएंगे आप लोगों को कि बाबू का रिएक्शन क्या है, कैसा रहा बाबू का रिएक्शन। तो जुड़े रहिए, तब तक मैं पानी चढ़ा देती हूँ। उनके पहुँचते पहुँचते ही अभी जस्ट कॉल किए थे तो वो बता रहे थे कि बस पहुँचने ही वाले हैं, तो तब तक मैं पानी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, पानी चढ़ा दिए हैं। अब ये गर्म होता रहेगा, जब तक पहुँचते हैं तब तक पानी गर्म हो जाएगा। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पर, और जितने भी लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट शेयर करना ना भूलें। और क्या, और कुछ भी नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग पर और आगे दिखाते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या बताते हैं। अगर कुछ तो मैं फिर शूट करूँगी कि वहाँ का जब वहाँ गए थे तो कैसे पहुँचे, क्या हुआ, कैसा क्या रहा, मैं सब कुछ बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अब आते हैं तो दिखाते हैं और बाबू का रिएक्शन भी दिखाते हैं। तो बने रहिए। वेट करते हुए अभी तक पहुँचे नहीं हैं, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। इधर बाबू भी वेट कर रहा है अपने पापा का, लोग वेट कर रहे हैं कब आएंगे। सरप्राइज! सो फाइनली गाइस, हमारा वेट करना अब समाप्त हो गया है और यहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। और बाबू भी देखा, वो काफ़ी पहले तो देखा और वो शॉक्ड हो गया कि ये कौन है। फिर जब देखा सामने से तो अरे ये तो मेरे पापा हैं। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था क्योंकि वो ढूंढ भी रहा था अपने पापा को, नहीं देख रहा था, तो थोड़ा सा फेस वगैरह उसका उतर गया था। और ये देखिए कैसे रिएक्शन दे रहा है। फिर जब ये आए तो हम लोग उनका पैर छुए, आशीर्वाद लिए
और देखिए अब ये उतरेंगे तो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी लंबा दूरी तय करने के बाद थोड़ा सा चलना कठिन हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये ऐसे चल रहे थे, कंकड़ भी था तो। और इसके बाद ये नहा धोकर खाना पीना खाकर रेस्ट करेंगे तो ये ठीक हो जाता है। कुछ वैसा सूजन वगैरह कुछ हुआ नहीं था, सब नॉर्मल ही था, कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं था। पर अभी अचानक से उतरे तो थोड़ा सा तो दिक्कत हुआ। और फिर इनका वेलकम हम इस तरीके से कर रहे थे और बाबू तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और क्या ही बताएं, खुशी का ठिकाना नहीं था बाबू का। और ये आए और अब अपना कांवर पहले वो रखेंगे, तो कांवर नीचे नहीं रखा जाता है, इसीलिए बेड के ऊपर हमारे वो फंसाने वाला था, तो बस उसी में रख दे रहे थे। और फिर अपना खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे। और आप लोगों ने इससे पहले देखा कि इन्होंने कैसे वहाँ थोड़ा बहुत शूट किया है, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि फ़ोन का बैटरी भी रहना ज़रूरी है और फिर चलने के क्रम में हरासमेंट भी हो जाता है, तो शूट वगैरह करने का मन नहीं करता है। तो जितना हो पाया उन्होंने शूट किया और आप लोगों के साथ मैंने ब्लॉग भी शेयर किया। और वो हमने सोचा था कि वो आएंगे और बताएंगे, पर क्या ही बताएं, वो तो ब्लॉग में आप लोग देखेंगे। और कैसा रहा एक्सपीरियंस वो तो शूट नहीं कर पाए और बता भी नहीं पाए। आए और वो सो गए क्योंकि थके हुए थे। और नींद भी देखिए बाबू यहाँ पे कैसे खुश हो रहा है। बाबू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा था। और फिर मैं यहाँ पे बाबू के पापा का पैर धो रही थी, क्योंकि ये धाम से आए थे तो ये करना ज़रूरी है, पैर उर धोना। तो यहाँ पे मैं फिर पैर धोने लगी बाबू का। और बाबू देख रहा था, मतलब क्या ही बोले, रो भी रहा था। और फिर बाद में ये पापा के गोद पर ही सो जाता है। और क्योंकि 1 सप्ताह से वो देखा नहीं था पापा को, पापा के गोद में सोया नहीं था, और बाबू को पापा के गोद में ही नींद आती है, तो इसीलिए। और वो सो गया था। पैर वगैरह धोने के बाद अब ये आते हैं अंदर पूजा रूम में, भगवान जी से आशीर्वाद लेते हैं। सही सलामत से अच्छे से पूजा पाठ करके आ गए हैं। बाबू के लिए भी ये कपड़ा, डमरू और बाजा ये सब ला दिए। और फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ये थके हुए थे, तो ये नहा धोकर खाना पीना खाकर सो गए थे।